नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आरआरबी ग्रुप डी का 17 अगस्त का पहले फेज का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, जहां पे 3 पालियां समाप्त हो चुकी हैं। पहला दूसरा का हमने आपको जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी पहुंचाए हैं। मैथ रीजनिंग से संबंधित कहां से कौन टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं ये भी बताया है। तो अब बारी तीसरे शिफ्ट की है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम तीनों शिफ्ट के जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपका एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का तो इस वीडियो को देखिए और एनालाइज कीजिए कि आपके एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी टॉपिक से रिलेट करके भी आगे एग्जाम में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सीधे लिए चलते हैं उन प्रश्नों पे जो कि आज सुबह से आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है मित्रों। जी हाँ, एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था और मैंने आपको बोला था कि एड्स से संबंधित और भी सवाल पूछे जाएंगे, जो कि देखिए तीसरी पाली में पूछा गया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनल डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक विषाणु है यानी कि वायरस है और ये एचआईवी वायरस के चलते ये रोग होता है। इसको 1 दिसंबर को ना एड्स दिवस के रूप में, जी हाँ, जागरूकता दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर सीवी रमन को फिजिक्स नोबेल अवार्ड से सम्मानित कब किया गया था। तो ये 1930 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और बोला था कि नोबेल अवार्ड से या फिर अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि तीसरी पाली में भी ये सब रिलेटेड करके पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र जी हाँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है भारत के लिए तो पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो हमारा होता है वहाँ पे, और यहाँ पे आंसर कर सकते थे। या फिर अगर विश्व स्तर पे पूछा गया था तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में जो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो क्षेत्र होते हैं। एक यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन की फर्स्ट लोकपाल अध्यक्ष, तो पीसी घोष, ये जो कि मैंने आपको अभी वाईटी एजुकेशन पे भी क्यूज के दौरान करवाया है। और पेरियार नदी जो कि इसका पूछा गया था कि ये किस राज्य में है, तो केरल में है और इस पे बंधा है इडुक्की बांध और इसका स्रोत पश्चिमी घाट से है, यानी कि जो जल स्रोत है इस नदी का ये पश्चिमी घाट से आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो ये हेराल्ड डोमार मॉडल के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और दूसरा तो ये ध्यान रखिएगा पीसी महालनोबिस जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्था के अध्यक्ष भी हैं और इसका जो मुख्यालय है जो भारतीय संख्या संस्थान का वो कोलकाता में है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था कि कुश्ती में सिल्वर मेडल, जी हाँ, ओलंपिक में अगर पूछा था तो रवि कुमार दहिया को दिया गया था और विश्व कुश्ती के लिए पूछा गया था अगर चैंपियनशिप में तो ये अंशु मलिक को दिया गया है। तो ये याद रखिएगा नाम इनका। एक क्वेश्चन था 2017 में स्मृति ईरानी है ये, तो स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय मंत्री है, इनके पास कौन सा मंत्रालय था 2017 में, तो 2017 का करंट अफेयर भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। तो कल का जो शिफ्ट शुरू होगा हो सकता है कि वहाँ पे करंट अफेयर 2017 से ही शुरू हो। जो जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। त्योहारों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। खासकर वो ऐसे त्यौहार जो कि जब सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। विटामिन वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही शिफ्ट से बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा है, कैल्सीफेरोल होता है, याद रखेंगे। अच्छा, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो दूसरा क्वेश्चन विटामिन का यही पूछ लिया गया है। तो ये विटामिन के होता है जिसके चलते ये मदद मिलता है थक्का जमने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो सूत्र भी अगले शिफ्ट यानी कि सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो MgOH2 है। और एलिजा टेस्ट जो होता है किस रोग का पता लगाने के लिए होता है, तो एड्स से संबंधित दूसरा क्वेश्चन यही पूछ लिया गया। हो सकता है कि कल वाले शिफ्ट में बहुत सारा जो क्वेश्चन है दूसरे रोग से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो पहले शिफ्ट में सवाल होंगे उससे ही रिलेट करके आपको दूसरे शिफ्टों में परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया था, जो कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अवार्ड इसका सम्मान नाम दिया गया था, जो कि अगस्त 2021 में इसका नाम बदला गया था। अगर आपका उत्तर यहाँ पे सही है तो मिला लीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर उपाध्यक्ष के बारे में अगर पूछ दे तो गुलजारी लाल नंदा थे, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो योजना आयोग है अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और नीति आयोग का जो है नामकरण कब किया गया, मतलब योजना आयोग से, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसमें का तत्कालीन जो भी होता है। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वहाँ पर पंडित नेहरू जी थे और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और
पेरियार, अच्छा देखिए ये हेराल्ड मॉडल पे काम हो रहा था, जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, ये भी ध्यान रखिएगा, मॉडल के नाम पूछ सकते हैं। पेरियार नदी, जी हाँ, तो केरल में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान में शुरू किया गया है। ये सवाल पूछ सकता है कि किस शहर में किया गया है ना, किस गांव में किया गया है पहले, उसका नाम बताइए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संतुलित समीकरण, देखिए संतुलित समीकरण कहते हैं ना, इक्विवेलेंट करने को जो है इक्वेशन आ रहे हैं आपके केमिस्ट्री साइंस में। तो एक सवाल दिया गया था जहाँ पे ये जो है इसका जो है संतुलित समीकरण ये बनेगा, जिनका उत्तर C6H12O6 प्लस CO2 जो कि जल का निष्कासित करता है यहाँ पे, तो उसके बाद ये एक सूत्र बनता है, इसका समीकरण इक्वल होता है, इसको लेकर ये दिया गया था, जो कि आंसर ये आपका सही था यहाँ पे। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देखिए पूछ लिया गया है पहले ही शिफ्ट में, तो मारिया रेशा और दमित्री मुराटोवा को दिया गया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 19 पे। हीलियम जो है ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडाइजेशन यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितना है हीलियम का? तो 0 होता है, याद रखिएगा। आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है? आर्या राजेंद्रन बनी है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है दोस्तों। ये यहाँ की सबसे युवा मेयर है, यानी कि इस पद पे शामिल हुई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जगदीप धनखड़ थे, और अब ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक। ओम का नियम यह संबंधित है V=IR, ठीक है, याद रखेंगे। आयल ऑफ विट्रियल जो यहाँ H2SO4 नोट कर सकते हैं, ये संबंधित प्रश्न था। यहाँ पे एक रासायनिक सूत्र इसका पूछा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियल को। एक था क्वेश्चन कवक जनित रोग है ना, ये बायो से क्वेश्चन था, जो कि इसमें आप लोगों को अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, एथलीट फूड, दाद, खाज, गंजापन है ना, ये तो आपको आंसर करना होगा। कवक जाति से रोग, इनमें से जो भी ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर सकते थे। और आर्टिकल 231 क्या कहता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों में उच्च न्यायालय का बनाने का, गठन करने का आदेश देता है 231 आर्टिकल, तो ये ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि इससे सवाल अभी आगे जुड़ेंगे। गांधी वाला चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा भाई, गांधी से जितना संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था कि वैक्सीन मैत्री है ना अभियान किन किन देशों के लिए चलाया गया? तो देखिए किस देश के लिए चलाया गया, अगर उसमें नाम नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश को मुहैया करवाने और मालदीव जैसे नाम अगर होंगे, तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं इन नामों में से, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आगे एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बस देश का नाम बदल दिया जाएगा ऑप्शन में। ये कोरोना के दौरान वैक्सीन सप्लाई किया गया था इन देशों में, जी हाँ, वैक्सीन मैत्री के नाम से। CV रमन का नोबेल पुरस्कार 1930 में। बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया था? तो ये 22 भाषाओं में दिया गया था। वर्तमान में CGA कौन है? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसी तरह से जो पद हैं हमारे भारत के न्यायालयों में, उनसे भी जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल श्रीमती सोनाली सिंह है। और आत्महत्या की थैली, देखिए बायो से क्वेश्चन है यहाँ पे, किसको कहते हैं? तो लाइजोसोम को कहते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और MIC जो गैस है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसको कहते हैं मिथाइल आइसोनाइट, ठीक है। सवाल अगले पे चलते हैं, जो कि ग्रुप D के सेकेंड शिफ्ट के सवालों से संबंधित था, जो कि हम आप तक साझा किए थे, और इसमें बताया थे कि आपको कितना मैथ से क्वेश्चन है, कितना रीजनिंग से क्वेश्चन है, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, सेकेंड शिफ्ट वाला, वहाँ पे मैं सिर्फ GK जी से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? किसी एप्लीकेशन के बारे में संबोध करके पूछा गया था, तो ये कर्नाटक के हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ के गवर्नर का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। PH का फुल फॉर्म क्या होता है ना? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसको। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकली हैं? तो 3 नदियाँ निकली हैं, नर्मदा, सोन, महानदी। तो आप इनमें से अगर कोई ऑप्शन होगा तो आप इन दोनों को टिक जरूर किए होंगे। कार्बन का अपरूप, देखिए हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। और कोक भी है और चारकोल भी होता है, ठीक है, चारकोल भी होता है। 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको और किस खेल के लिए दिया गया है? तो ये संध्या गुरुंग को दिया गया है, बॉक्सिंग के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, याद रखेंगे। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 131वां रहा, और पहले पावदान पे नॉर्वे था। तो इससे जुड़ेगा सवाल, सूचकांकों से सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। सवाल नंबर, आर्टिकल जो है 279A क्या कहता है? तो इसके अनुसार संविधान संशोधन जो है GST परिषद केंद्र और राज्य सरकार को संयुक्त मंच देता है,
ये ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 279A के तहत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट पूछा गया था, तो 182 मीटर है, अगर फिट में पूछेगा तो 579 फिट है। 31 अक्टूबर 2018 को इसको स्थापना किया गया गुजरात में, याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में। आर्टिकल 51 किस भाग में है, तो ये आर्टिकल 51 जो है भाग 4 के ए में है। महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायत समिति है, जो कि 1/3 है, कितना, तो 1/3 हिस्सा होता है। अनुच्छेद 48A जो कि क्या है, राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करे। तो आर्टिकल 48 के बारे में भी सवाल यहाँ से पूछे गए थे आपसे। अगला सवाल पूछा गया था कि निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है वो कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। जी हाँ, निज़ामुद्दीन। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो सियानो कोबालमीन है, याद रखेंगे। और बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2, जिसका रासायनिक सूत्र है, ये पूछा गया था सवाल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, तो अंगूठा जो होता है वो बल को प्रदर्शित करता है और उंगलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप वैज्ञानिकों से संबंधित जो थ्योरम्स हैं उनको भी पढ़ के जाना है। यानी कि दर्पण का सूत्र संबंधित है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये समान बनेगा और आभासी बनेगा और आकार में ये बड़ा बनेगा। अगर उत्तल दर्पण होता तो आकार में ये छोटा बनता, बस। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। राहुल गांधी की लोकसभा सीट जहाँ से वो चुनाव लड़े थे और जीते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वायनाड से ये जीते थे, केरल में। निकट दृष्टि दोष, जिसको कि हम लोग दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है इसमें, और या फिर कहें तो मायोपिया कहते हैं, जो कि लेंस से दूर हो किया जा सकता है, ये अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। और उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष, जिसमें कि हम लोग को पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, तो जस्ट उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद के संबंधित है, वित्त आयोग, तो आपको बता दें कि आर्टिकल 280 के खंड 1 से संबंधित है, याद रखेंगे। मौशीन राम किस पहाड़ी से संबंधित है, तो ये खासी पहाड़ियों से संबंधित है, याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक क्वेश्चन था कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 287 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो है, अब तीनों शिफ्टों में एक शिफ्ट बचा हुआ था, जहाँ पे शिफ्ट थर्ड की बात होगी यहाँ पे। तो थर्ड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये देख लीजिए आज के डेट में। पद्मश्री 2022 खेल के क्षेत्र में किसको सम्मान दिया गया 2022 के लिए, तो ये देखिए इतने लोगों को दिया गया था, श्री सुमित अंतिल को, प्रमोद भगत को, नीरज चोपड़ा को, फैसल अली डार को, और वंदना कटारिया को, और अवनी लखेरा को। इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा आपका, तो आपने उसमें टिक किया होगा, तो आपका उत्तर सही होगा यहाँ पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। और एक सवाल और दिवस से पूछ लिया गया था कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, ये भी 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। पंचायती राज से संबंधित देखिए इसमें भी सवाल पूछ लिया है कि संविधान के किस संशोधन से संबंधित है ये, तो संविधान के 73वां अमेंडमेंट है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन किया गया था, ये एक सवाल यहाँ था। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भारतीय कौन थे, तो भाई शशि थरूर को किया गया है, कांग्रेस प्रतिवक्ता है ये, और याद रखिएगा शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने किया था। एक क्वेश्चन था साइंस में कि 1 जूल बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर होता है, याद रखेंगे। और किस प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति का विश्व पितामह कहते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अभी हाल ही में 16 अगस्त को इनका जो है पुण्यतिथि भी मनाया गया था। और सवाल एक था कि HIV का फुल फॉर्म, जी हाँ, क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखिए HIV यानी कि एड्स से संबंधित ये भी सवाल था, जो कि थर्ड शिफ्ट में भी पूछ लिया गया। मैंने आपको बोला था कि फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, और ये देखिए थर्ड शिफ्ट में पूछ भी लिया गया। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 भी यहाँ होते हैं। क्रिकेट का अगली बार पूछ देगा, तो क्रिकेट में भी 11 होते हैं, याद रखिएगा। के वेणुगोपाल है ना, के वेणुगोपाला जो है, ये कार्यकाल कब बढ़ाया गया था इनका, तो 30 जून 2020 को इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था मित्रों। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ पूछा था, तो उप का मतलब होता है निकट, और ऊँट का जो गर्भकाल होता है, यानी कि जो गर्भाशय ये धारण करते हैं ऊँट, है ना, तो ये कितने महीने का होता है, तो 13 से 15 महीना आपका सही उत्तर होगा। WHO का मुख्यालय के बारे में पूछा है, तो अगली बार हो सकता है कि WTO के बारे में पूछ लें, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा। जेनेवा है। रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित 2-3 सवाल थे यहाँ पे, जो कि हमें मिल नहीं पाए।
उसमें भी एक जो है इक्वेशन को इक्वल करने का ही ये रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित सवाल पूछे गए थे। तो ये कुछ सवाल हमें मिल पाए हैं थर्ड शिफ्ट को लेकर दोस्तों, जो कि हमने अब तक साझा किए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही हर दिन आपको जो है सवाल जो कि आपके आरआरबी से संबंधित होंगे, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम जब तक चलेंगे आप तक पहुंचाए जाएंगे, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम एजुकेशन के @6 पे। इन सब का पीडीएफ आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, ज़रूर ज्वाइन कीजिए एजुकेशन के @6 को। धन्यवाद।